धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप संजोए गए हैं। पांव के बल मत चलो, अपमान होगा। सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। मातृभूमि सेवा संस्था के परिचय श्रृंखला में आज हम वीर बंदा बैरागी जी के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रभक्त मित्रों, आज वीर बंदा बैरागी जी के 307वें बलिदान दिवस है। कितने साथियों ने उनके अमर बलिदान की गाथा सुनी है? बहुत कम, क्योंकि वामपंथियों द्वारा लिखे गए पाठ्यक्रम में कहीं भी वीर बंदा बैरागी जी का भूल से भी नाम लेना उनके लिए अपराध के समान है। फिर क्या वीर बंदा बैरागी जी का बलिदान व्यर्थ जाएगा? वीर बंदा बैरागी जी का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को ग्राम तक्षल किला, पुंछ, कश्मीर में रामदेव जी के घर हुआ। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। युवावस्था में शिकार खेलते समय उन्होंने एक गर्भवती हिरनी पर तीर चला दिया। इससे उसके पेट से एक शिशु निकला और तड़पकर वहीं मर गया। यह देखकर उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने अपना नाम माधोदास रख लिया और घर छोड़कर तीर्थयात्रा पर चल दिए। साधुओं के सान्निध्य में वीर बंदा बैरागी जी ने योग साधना सीखी और फिर नांदेड़, महाराष्ट्र में कुटिया बनाकर रहने लगे। इसी दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी माधोदास जी की कुटिया में आए। गुरु जी के चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे। उन्होंने इस कठिन समय में माधोदास से वैराग्य छोड़कर देश में व्याप्त मुस्लिम आतंक से जूझने को कहा। इस भेंट से माधोदास का जीवन बदल गया। गुरुजी ने उन्हें बंदा बहादुर नाम दिया। फिर 5 तीर, एक निशान साहिब, एक नगाड़ा और एक हुक्मनामा देकर दोनों छोटे पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने को कहा। वीर बंदा बैरागी जी हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर पंजाब की ओर चल दिए। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। उनके पराक्रम से भयभीत मुगलों ने 10 लाख फौज लेकर उन पर हमला किया और विश्वासघात से 17.12.1715 को उन्हें पकड़ लिया। वीर बंदा बैरागी जी को लोहे के एक पिंजड़े में बंद कर हाथी पर लादकर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया गया। उनके साथ हजारों सिख भी कैद किए गए थे। इनमें वीर बंदा बैरागी जी के वे 740 साथी भी थे, जो प्रारंभ से ही उनके साथ थे। युद्ध में वीरगति पाए सिखों के सिर काटकर उन्हें भाले की नोक पर टांगकर दिल्ली लाया गया। रास्ते भर गर्म चिमटों से वीर बंदा बैरागी जी का मांस नोचा जाता रहा। काजियों ने वीर बंदा बैरागी जी और उनके साथियों को मुसलमान बनने को कहा, पर सबने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दिल्ली में आज जहां हार्डिंग लाइब्रेरी है, वहां 7 मार्च 1716 से प्रतिदिन 100 वीरों की हत्या की जाने लगी। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने पूछा, तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए, जिससे तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है? वीर बंदा बैरागी जी ने सीना फुलाकर सगर्व उत्तर दिया, मैं तो प्रजा को पीड़ित कर रहे दुष्टों को दंड देने के लिए परमपिता परमेश्वर के हाथ का शस्त्र था। क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है, तो वह मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है? वीर बंदा बैरागी जी से पूछा गया कि वे कैसी मौत मरना चाहते हैं। वीर बंदा बैरागी जी ने उत्तर दिया, मैं अब मौत से नहीं डरता, क्योंकि यह शरीर ही दुख का मूल है। यह सुनकर सब ओर सन्नाटा छा गया। भयभीत करने के लिए उनके 5 वर्षीय पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में लेटाकर वीर बंदा बैरागी जी के हाथ में छुरा देकर उसको मारने को कहा गया। वीर बंदा बैरागी जी ने इससे इनकार कर दिया। इस पर जल्लाद ने उस बच्चे के 2 टुकड़े कर उसके दिल का मांस बंदा के मुंह में ठूंस दिया, पर वे तो इन सब से ऊपर उठ चुके थे। गर्म चिमटों से मांस नोचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां शेष थी। फिर 9 जून 1716 को उस वीर बंदा बैरागी जी को हाथी से कुचलवा दिया गया। इस प्रकार वीर बंदा बैरागी जी अपने नाम के तीनों शब्दों को सार्थक कर बलिपथ पर चल दिए। वीर बंदा बैरागी जी जैसे महान वीरों ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।
खेदजनक बात यह है कि उनकी बलिदान से आज की हमारी युवा पीढ़ी अनभिज्ञ है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि जिन जिन महापुरुषों से हम प्रेरणा ले सके उनके नाम तक विस्मृत कर दिए जाएं। जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।